नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। बिहार के सासाराम में परीक्षा में नकल से रोका तो गोलियां चल गई, उसमें एक छात्र की मौत। बिहार के सासाराम से डरा देने वाला मामला सामने आया है। सासाराम में एक परीक्षा केंद्र में आंसर शीट देखकर नकल करने से रोका तो छात्रों के 2 गुटों से मारपीट और फायरिंग हो गई। इसी दौरान एक 16 साल के छात्र की गोली लगने से मौत हो गई और कई छात्र घायल हो गए। विवाद में शामिल सभी छात्र 10वीं की परीक्षा दे रहे थे। मौके पर पुलिस ने हथियार के साथ एक नाबालिग लड़के को भी पकड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ने ली केडीए व दोनों निगमों की बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कोटा विकास प्राधिकरण, नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण के साथ ही पीएचईडी के अमृत 2.0 से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए सिस्टम तैयार करने के निर्देश। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था रखना निगम का प्रमुख कार्य है। उसे और आर्थिक बेहतर बनाने के लिए जनभावना के अनुरूप विभिन्न सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए। दोनों नगर निगमों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए जिसमें आवारा पशु की समस्या, सीवरेज की सफाई, मृत पशु उठाने जैसी शिकायतें लोग अपने घर बैठे अपने मोबाइल पर उपलब्ध ऐप से कर सके और उनका समाधान भी समय पर हो। इन कार्यों के लिए किसी को निगम के दफ्तर नहीं आना पड़े। थड़ी ठेले वालों को व्यवस्थित कर उनके लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि यातायात में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में पूर्व सीएम के निजी स्टाफ की सेवाएं भी खत्म। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में दिखाई दे रही हैं और उन्होंने पूर्व सीएम और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को मूल विभागों में लौटने का निर्देश भी दिया गया है। दहेज के लिए महिलाओं को भूसे के ढेर में जलाया। धौलपुर में दहेज के लिए ससुराल वालों ने बहू को भूसे के ढेर में जलाकर मार डाला। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। मामला सेपऊ थाना क्षेत्र के नुनहेरा गांव का है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के गुशियाना गांव निवासी भगवान दास ने बताया कि उनकी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हुई थी। बड़ी बेटी प्रीति की शादी मनीष और छोटी बेटी नीरज की शादी कमल किशोर के साथ हुई थी। भाई मनोज ने बताया कि शादी के बाद से ही दोनों भाई उसकी दोनों बहनों को दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। मृतक महिला नीरज के भाई ने बताया कि उसकी छोटी बहन को लेकर उसका पति गांव के बाहर खेत पर बने एक मकान में रहता था, जबकि उसकी बड़ी बहन गांव के ही मकान में रहती थी। ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी छोटी बहन को खेत पर बने मकान में हत्या करने के बाद भूसे की ढेर में जला दिया। बड़ी बहन प्रीति गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूरी पर मिली। शेपू थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने यह बताया कि वारदात के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दहेज के खातिर हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों की तलाश कर रही है। जोधपुर में अफीम की लाइसेंस वाली खेती से अवैध कारोबार। एनसीबी और जोधपुर की टीम ने ऑपरेशन काली घाटी चलाते हुए 2.820 किलोग्राम अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त अफीम की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। एनसीबी जोधपुर की टीम ने 19 फरवरी को कमली घाटी जिलापाली में एक बोलेरो वाहन को रुकवाया। तलाशी लेने के दौरान उसमें से 2.520 किलोग्राम संदिग्ध अफीम के 2 पैकेट बरामद किए गए। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लगातार 5वें दिन से नीचे जा रहा, 8 दिन और गिरा बाजार तो 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 24 साल का रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका है। शेयर बाजार में 20 फरवरी को गिरावट आई। सेंसेक्स 203 अंक गिरकर 75,736 और निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 22,913 पर बंद हुआ। फरवरी में सेंसेक्स अब तक 2.3% और निफ्टी 2.5% गिर चुके हैं। गिरावट इसी तरह जारी रहे तो 30 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ऐसा हुआ तो यह लगातार 5वां महीना होगा जब शेयर बाजार ने गिरावट दर्ज की होगी। गिरावट का इतना लंबा दौर आखिरी बार करीब 30 साल पहले 1996 में देखा गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2024 में लेकर जनवरी 2025 के बीच लगातार 4 महीने निफ्टी ने गिरावट देखी गई। पिछली बार 24 साल पहले 2001 में ऐसा हुआ। कार्ड के जरिए जी पे से पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा।
बिजली बिल और डीटीएच रिचार्ज जैसी यूटिलिटी सर्विस के लिए 1% तक प्लेटफॉर्म फीस। डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे से यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर अब एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। यूजर्स को अब डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल भरने, डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज जैसी सर्विस के लिए पेमेंट करने पर 0.5 से 1% प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर्स को कन्वीनियंस फीस पर जीएसटी चार्ज भी देना होगा। इससे पहले 2023 में गूगल पे ने मोबाइल रिचार्ज पर सर्विस चार्ज लेने का ऐलान किया था। अभी गूगल पे से मोबाइल रिचार्ज करने पर यूजर्स को 3 रुपये तक एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। वहीं फ़ोन पे से रिचार्ज करने पर 2 रुपये तक सर्विस फीस देनी होती है। ये चार्ज रिचार्ज के अमाउंट से हिसाब से अलग अलग वसूला जाता है। शर्मनाक कर देने वाली घटना राजकोट के अस्पताल से सामने आ रही है, जहां महिला मरीजों के वीडियो लीक होने का मामला सामने आया है। यूट्यूब, टेलीग्राम पर अपलोड हुए फुटेज में स्त्री रोग संबंधी जांच करते दिखाया। गुजरात के राजकोट में एक मैटरनिटी अस्पताल के लेबर रूम से महिला मरीजों के वीडियो टेलीग्राम और यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए। अहमदाबाद और राजकोट साइबर क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही हैं। वहीं राजकोट के इस अस्पताल के निदेशक ने अपना बचाव करते हुए कहा कि आरोपियों ने सीसीटीवी हैक पर फुटेज निकाले हैं। साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी हार्दिक मकाडिया ने बताया कि आरोपी ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था जो यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ था। इस यूट्यूब चैनल पर अब तक 7 वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिनमें महिला मरीजों की डॉक्टरों द्वारा जांच करते हुए या नर्सों द्वारा इंजेक्शन लगाते हुए दिखाया गया है। एसीपी हार्दिक मकड़िया ने आगे कहा कि ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना प्राइवेसी का उल्लंघन है। आईटी एक्ट की धारा 66E और 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वीडियो को सोशल प्लेटफॉर्म से हटाए जा रहे हैं और आरोपियों को पहचान की जा रही है। अहमदाबाद की साइबर टीम भी जांच में जुटी हुई है। पंजाब सरकार लाएगी मेंटल हेल्थ पॉलिसी। अमेरिका से डिपोर्ट युवाओं को डिप्रेशन से बचाने का प्रयास। कर्ज में डूबे किसानों को मिलेगा लाभ। पंजाब में नशा मुक्ति, कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या रोकने और अमेरिका से डिपोर्ट युवाओं को डिप्रेशन से बचाने जैसे मुद्दों पर पंजाब सरकार जल्द ही मेंटल हेल्थ पॉलिसी लाएगी। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पॉलिसी बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें की जा रही हैं। जल्द ही यह नीति तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाई जाएगी। ये दावा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है। खबर ब्यावर जिले के बरकस्बे से है, जहां भारतीय हिंदू समाज सुधारक संस्था व मेगड़ता संत श्री पांचूराम जी महाराज के सानिध्य में निःशुल्क हिंदू समाज का प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया और बड़ी धूमधाम व बैंड बाजे के साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया तथा ब्यावर और पाली जिले के 21 नव विवाहित जोड़ों ने इसमें भाग लिया। बड़ी धूमधाम के साथ कार्यक्रम का आयोजन भर में किया गया। ये जानकारी गोविंद सैन के द्वारा दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।